हेलो फ्रेंड्स। आप लोग सबका बहुत स्वागत है। आज मैं बैंक क्लर्क से संबंधित जो एग्जामिनेशन होने वाला है उसके बारे में कुछ चर्चा करूंगा कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, क्या परीक्षा का पैटर्न होगा और परीक्षा में किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, कितने मार्क्स के कुल होंगे, आपको कितना टाइम दिया जाएगा। इन सब बातों पर आज हम लोग देखिए दोस्तों, इसके पहले जैसे बात हुई थी, मैंने अपने पिछले वीडियो में इसमें बताया था कि हाउ टू अप्लाई बैंक क्लर्क एग्जामिनेशन। वीडियो का लिंक भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, जिन्होंने नहीं देखा होगा आप उसको देख सकते हैं जरूरत पड़े तो। सबसे पहले इतना जान लीजिए फिर से, अभी भी टाइम बाकी है। अभी भी आपने अगर अप्लाई नहीं किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का लास्ट डेट है 21 जुलाई। तो अभी आपके पास समय है 4 दिन का, आप अप्लाई कर दीजिए जिन्होंने अप्लाई नहीं। अगला हम लोग देखते हैं कि एग्जामिनेशन कैसे होगा। तो एग्जामिनेशन दोस्तों होगा ऑनलाइन मोड पे। आपको कंप्यूटर पे ऑनलाइन एग्जाम देना पड़ेगा कंप्यूटर पर। और एग्जामिनेशन जो होगा वो दो फेज में होता है। एक बोलते हैं पीटी, प्रिलिमिनरी टेस्ट, जो कि अगस्त महीने में होने वाला है। इसके बाद जो पीटी में क्वालिफाई करेंगे उनको एक मेंस देना पड़ेगा। दूसरी जो एग्जाम होती है जो मेंस की एग्जामिनेशन का टेंटेटिव अक्टूबर 2024 में होना है। और जहां तक एक डेट है, कंफर्म नहीं है, इस टेंटेटिव 13 अक्टूबर 2024। आइए अब देखते हैं कि सब्जेक्ट कितने रहेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि मूड ऑफ लैंग्वेज, आपका लैंग्वेज कैसा होगा, किस भाषा में आप एग्जाम दे सकते। तो फ्रेंड्स, इंग्लिश सब्जेक्ट की बात है। इंग्लिश सब्जेक्ट को छोड़कर जहां एप्लीकेशन के लिए वैकेंसी निकली है उसमें एक चार्ट निकला हुआ है पूरे स्टेट वाइज कि किस स्टेट में आप किस भाषा में अपियर हो सकते हैं, किस भाषा में एग्जाम दे सकते हैं, वो लिस्ट दी हुई है। हिंदी इंग्लिश सारे स्टेट में है। हिंदी इंग्लिश सारे स्टेट में है। कुछ खास स्टेट में वहाँ की लोकल लैंग्वेज का ऑप्शन दिया गया है। तो इंग्लिश का पेपर आपको इंग्लिश में ही होगा। बाकी पेपर आपकी मर्जी है, आप हिंदी भाषा में दे सकते हैं, इंग्लिश भाषा में दे सकते हैं। हिंदी इंग्लिश सारे स्टेट में एप्लीकेबल है। बाकी कुछ स्टेट में वहाँ की लोकल लैंग्वेज के लिए भी छूट दिया गया है कि आप वहाँ के लोकल लैंग्वेज में भी बात कर सकते हैं। आगे हम लोग देखेंगे पीटी का स्ट्रक्चर देख लीजिए। जो आपका प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होगा उसका एक स्ट्रक्चर देख लीजिए। टोटल आपको 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 3 सब्जेक्ट रहेगा और क्वेश्चंस रहेंगे 100। टाइम मिलेगा 60 मिनट। यानी कि आप समझ लीजिए कि आधे मिनट में आपको एक सवाल बनाना है। और पेपर क्या क्या रहेंगे, सब्जेक्ट क्या क्या रहेंगे, ये देखते हैं। पहला आपका है इंग्लिश लैंग्वेज रहेगा। इससे 30 प्रश्न पूछे जाएंगे और इसके टोटल मार्क्स भी 30 ही है। टाइम आपको मिलेगा 20 मिनट। अगला सब्जेक्ट रहेगा न्यूमेरिकल एबिलिटी, यानी मैथमेटिक्स से रिलेटेड आपके प्रश्न होंगे, जिससे आपको 35 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और मिनिमम मार्क्स भी आपको 35 ही रहेगा। टाइम आपको यहाँ पर केवल 20 मिनट का है। तो रीजनिंग अगला सब्जेक्ट रहेगा आपका, रीजनिंग एबिलिटी का, जिसमें भी आपको 35 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 35 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। और आप 35 मिनट्स के मिनिमम मार्क्स रहेंगे, मैक्सिमम मार्क्स जो होंगे वो 35 रहेंगे। और टाइम आपको यहाँ भी 20। फ्रेंड्स, हम लोगों ने देखा 3 सब्जेक्ट, टोटल क्वेश्चंस 100, टोटल मार्क्स 100, टाइम 60। जितना फास्ट आप कर सकेंगे एक्यूरेसी के साथ, वही इसमें क्रैक करने का एक मात्र फैक्टर है। जो भी आप एग्जाम इसको क्रैक करना चाहते हैं, आपको इतना ज्यादा अभ्यास करना है, इतना ज्यादा प्रैक्टिस करना है कि आप इस स्टैंडर्ड पे ले आइए कि 30 क्वेश्चंस को आप 15 मिनट में सोल्व कर पाए। बहुत सारे एग्जामिनेशन की और बहुत सारे कम्पिटेटिव बुक्स भी अवेलेबल हैं, बहुत सारे कोचिंग क्लासेस वगैरह भी चलते हैं, वहां से आप इसकी फायदा ले सकते हैं। यानी मैं कहूंगा टाइम जितना कम से कम, टाइम मैनेजमेंट और एक्यूरेसी, दो चीज यहाँ पर आगे हम लोग इसी संबंध से प्रश्न देखते हैं। स्टूडेंट्स हैव टू क्वालिफाई इन ईच ऑफ द 3 सब्जेक्ट बाय सिक्योरिंग कट ऑफ मार्क्स एज डिसाइडेड बाय आईबी। पीटी में कौन क्वालिफाई करेंगे? पीटी में क्वालिफाई करने के लिए देखिएगा, यहाँ पर हमने देखा था 3 सब्जेक्ट थे। ये 3 सब्जेक्ट में आपको 20-20 मिनट्स अलग अलग मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि एक सब्जेक्ट में आपको 20, आप 25 मिनट ले लीजिए, दूसरे सब्जेक्ट में 15 मिनट। जैसे ही आपका 20 मिनट समाप्त होगा,
अगला पेपर आपका खुल जाएगा ऑनलाइन। अब आप उस पेपर में जितना दे पाए हैं ठीक है, बाकी आपको छोड़ना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन के लिए फिर पेपर के लिए आपको 20 मिनट का ही टाइम मिलेगा। ऑनलाइन जैसे ही 20 मिनट होगा, वो पेपर आपका हट जाएगा, अगला पेपर आ जाएगा। आपको इंडिविजुअली पास करना है। स्टूडेंट्स हैव टू क्वालिफाई इन ईच ऑफ 3 सब्जेक्ट्स। तीनों सब्जेक्ट में अलग-अलग क्वालिफाई भी करना है और अलग-अलग कट ऑफ मार्क्स लाना है। और ये कट ऑफ मार्क्स कितना होगा, ये बोलता है मार्क्स एज़ डिसाइडेड बाय आईबी। आईबीपीएस डिसाइड करेगा एग्जामिनेशन के बाद। यानी जितनी वैकेंसीज है, वैकेंसीज के अनुसार लगभग 10 टाइम्स लोगों को वो पीटी में फाइनल कराए। इस बार वैकेंसी है 6128, जिसको कि कम से कम 8000 से 9000 होने का चांस है, क्योंकि अभी भी 5 बैंकों ने अपनी वैकेंसी की रिपोर्टिंग नहीं की है। केवल 6 बैंकों ने रिपोर्टिंग की है। टोटल सरकारी बैंक 11 हैं। 11 बैंकों के लिए आईबीपीएस हाली निकालता है, उसमें से 5 बैंकों ने अपने वैकेंसी की रिपोर्ट नहीं की। तो आप मान के चलिए कि ये 9000 वैकेंसीज तो होगी ही होगी। इसका 10 टाइम्स भी अगर हम लेते हैं तो 90000 नहीं तो 80000 तो आपके पीटी में क्वालिफाई करेंगे टॉप 80। ये पास्ट पीछे 2 एग्जाम में देखा गया है कि पीटी क्वालिफाई करने के लिए 75 टू 80% का कट ऑफ गया है। 75 आप ले आते हैं तो आपका चांस बन जाता है, और 80 ले आते हैं तो आप श्योर शॉट हैं। तो आपको तैयारी 80% के लिए करनी चाहिए। अगला देखते हैं एन एडुकेट नंबर ऑफ कैंडिडेट्स। ये तो हम लोगों ने देख लिया। यहाँ पर एक चीज बोलता है एज डिसाइडेड बाय आईबीपीएस इन एच कैटेगरी। ईच कैटेगरी माने वो अब जैसे एससी एसटी और ओबीसी का जो रिजर्वेशन रहता है के हिसाब से ईच कैटेगरी में वो कट ऑफ के हिसाब से सिलेक्शन करेगा। निगेटिव मार्किंग की बात आप लोग देख लीजिएगा कि क्या एग्जाम में निगेटिव मार्किंग भी है क्या। यस, एग्जाम में आपका निगेटिव मार्किंग है, बट निगेटिव मार्किंग 0.25%। 0.25% का मतलब है कि 1/4। अगर आप 4 क्वेश्चन को गलत करके आते हैं तो 4 क्वेश्चन गलत करने पे आपका 1 मार्क्स माइनस हो जाएगा। 2 क्वेश्चन आपने गलत किया तो 0.50, एक क्वेश्चन आपने गलत किया तो 0.25 मार्क्स आपका कम हो जाएगा, जो आपने बाकी जो सही आंसर किए थे वहां से भी घट जाता है। आप सोचिए कि 4 आपने रॉन्ग किया और 1 आपने करेक्ट किया है, तो आपका मार्क्स 0 है। 4 के लिए 1 कट जाएगा और 1 के लिए आपको 1 प्लस हुआ तो -1 0। इसलिए निगेटिव मार्किंग है, बहुत सोच समझ के तुक्का लगाने की जरूरत है। इसमें चांस नहीं है कि आपका तुक्का काम करेगा। फिर यहाँ पर आगे बात करते हैं स्पीड विथ एक्यूरेसी। वही बात है एक्यूरेसी के साथ कितनी जल्दी आप प्रश्न को सॉल्व कर, ये डिपेंड करता है आपके ट्रैक करने के, आपकी सफलता के। आइए अब हम लोग मेंस का जरा सा देख लेते हैं मेंस का क्या। मेंस का स्ट्रक्चर होता है 4 सब्जेक्ट आपके पूछे जाएंगे। ये 4 सब्जेक्ट आपको पूछे जाएंगे एग्जाम में। क्वेश्चन रहेंगे टोटल 190 और आपको मार्क्स रहेंगे 200 और आपको टाइम मिलेगा 160 मिनट्स का। इंडिविजुअली पेपर देखते हैं तो जनरल फिनेंशियल अवेयरनेस 50 क्वेश्चंस 50 मार्क्स, टाइम 35 मिनट्स। जनरल इंग्लिश में आपको क्वेश्चन रहेंगे 40, मार्क्स 40, टाइम 35 मिनट्स। रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड में रीजनिंग के साथ साथ कंप्यूटर का भी कुछ सवाल आपका रहेगा। लगभग रखिए कि 25। इसमें आपको टोटल क्वेश्चंस पूछेंगे 50, मार्क्स रहेंगे 60 और टाइम रहेगा 45 मिनट। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 50 क्वेश्चंस 50 नंबर और 45 मिनट का टाइम। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मतलब इसमें मैथ रहेंगे, अरिथमेटिक सिंप्लीफिकेशन वाला। स्टैंडर्ड बहुत ज्यादा हाई नहीं होता है। पीटी का तो बहुत ज्यादा हाई नहीं है, बट मेंस का थोड़ा हाई है, फिर भी इतना ज्यादा हाई नहीं है। जरूरत है तो रगड़ने की, घिसने की, कितना ज्यादा आप क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते हैं घर पर और टाइम देख करके, टाइम मैनेजमेंट के साथ। अगला हम लोग वैकेंसीज के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि वैकेंसीज का क्या सिचुएशन है। देखिए टोटल वैकेंसीज तो है 6128 पूरे पैन इंडिया। पर जैसा मैंने बताया कि 5 बैंकों ने अभी तक रिपोर्टिंग नहीं की है। इसमें एक बैंक बहुत बड़ा बैंक है जिसको है बैंक ऑफ बड़ौदा, और एक यूनियन बैंक ने भी अपनी वैकेंसी अभी नहीं बताई है। तो जब तक एग्जाम होगा, फाइनल सिलेक्शन होते इस इन बिटवीन वो लोग भी वैकेंसी बताएंगे। तो ये वैकेंसी निश्चित रूप से 8000 से ज्यादा जाएगी ही जाएगी। और वैकेंसी आपका
स्टेट वाइज वैकेंसीज हैं, स्टेट वाइज वैकेंसीज हैं। मैंने यहाँ पे टॉप 10 स्टेट्स की वैकेंसीज लेकर के आपके सामने दिखा रहा हूँ कि सबसे ज्यादा वैकेंसीज कहाँ हैं। ये टॉप 10 स्टेट्स। यूपी में 1246, तमिलनाडु में 665, महाराष्ट्र में 590, कर्नाटका में 457, पंजाब में 404, मध्य प्रदेश में 354, वेस्ट बंगाल 331, दिल्ली 268, बिहार 237, राजस्थान 205। आशा है आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी होगी। तो कृपया अच्छा लगा हो कमेंट्स करिएगा, और कोई जानकारी चाहिए तो बताइएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, धन्यवाद।